नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा रचित श्रेष्ठ कहानियों में से एक, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और उसके संदर्भ में हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में पहले पाठ के रूप में सम्मिलित है। इसके पूर्व के भागों में भी हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, तो मैं सामान्य रूप से आप लोगों को जोड़ता हूं कि इसके पूर्व के भागों में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि जब हम एक बार पूर्व के भाग को थोड़ा सा सारांश के रूप में समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है वो आज इस भाग से बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे। इसके पूर्व के भाग में हमने पढ़ा कि दो बेल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। हीरा और मोती बहुत गहरे दोस्त भी हैं, एक दूसरे का साथ हर स्थिति में देते हैं। जब भी खाना खाते हैं दोनों साथ में खाना खाते हैं। नान से मुंह हटाना है एक साथ हटाएंगे, मुंह वापस नान में डालना है एक साथ नान में डालते हैं। वजन उठाते समय कोशिश ये करते हैं कि एक के कंधे पर वजन जो है वो ज्यादा आ जाए, दूसरे के कंधे पर कम आए। दोनों को उनके मालिक जो है वो अपने ससुराल में भेजता है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। वे वहां से भागकर फिर वापस अपने पुराने मालिक के पास आ जाते हैं। पुराने मालिक के पास आने के बाद में उनकी पत्नी जो है वो उन पर चिल्लाती है और उन्हें रूखा सूखा भोजन देती है, लेकिन जो है वो फिर भी उसमें खुश रहते हैं। अगले दिन फिर से उसके मालिक अर्थात झूरी का साला जो है उन्हें अपने साथ में लेकर जाता है। वहां ले जाने के बाद में उन्हें पीटता भी है और उन्हें बांध देता है। अगले दिन कोशिश करता है कि वो उनसे खेत जुतवाए, लेकिन दोनों ने जैसे कसम ले रखी हो और वे दोनों में से कोई भी अपना पांव नहीं उठाते। तो गया जो है वो हीरा के नाक पे डंडे बरसाता है। इससे मोती क्रोधित हो जाता है। हल, जुआ, जुआठा जो कुछ होता है उसको तोड़कर दोनों भागते हैं। गले में मोटी रस्सियां होती है जिसकी वजह से वो पुनः पकड़े जाते हैं, घर पे लाकर बांध दिए जाते हैं और उन्हें जो है वो वापस रूखा सूखा खाना दे दिया जाता है। परिवार में भैरव नाम का जो सदस्य था उसकी एक बालिका थी जिसका नाम यहां नहीं दिया गया, लेकिन वो बालिका जो है वह बैलों के प्रति आत्मीय भाव की वजह से उनको रोटी खिलाने लग जाती है, क्योंकि उसकी मां मर चुकी होती है और सौतेली मां उसे पीटती है, उससे काम करवाती है, उसे खाना भी बहुत कम देती है। तो बैलों के साथ में इसी प्रकार का व्यवहार होते देखकर उसको उनके प्रति दया भाव मन में आ जाता है। फिर रोजाना जो है वो गया जो है उनसे खूब काम करवाता पीटता, लेकिन शाम को वह बालिका दोनों को एक एक रोटी दे जाती। इससे दोनों की सेहत बहुत ही श्रेष्ठ रही, किसी प्रकार में उसमें कोई दुर्बलता नहीं आई। एक दिन जो है वो बालिका आकर उसको बताती है कि भाई घर में ये चर्चा चल रही है कि तुम दोनों के नाक में नाथ डाल दी जाए। और उससे पूर्व जो है वो दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, भागने की बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, भागने के बारे में विचार कर रहे होते हैं। वह बालिका आती है और उन दोनों की रस्सियां खोल देती है। हीरा भागता नहीं है, तो वो उसके मन में आता है कि कहीं ना कहीं जो है वो संदेह इस बच्ची पर जाएगा, इस बालिका पर जाएगा। तो इसलिए वो भागने से एक बार के लिए मना करता है, लेकिन बालिका यहाँ पर समझदार होती है। वह चिल्लाती है कि भाई दोनों फूफ बैल जो फूफा के यहाँ से लेके आए थे वे भाग रहे हैं। गया उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, दोनों बैल भागते हैं और भागकर जो है बहुत दूर निकल जाते हैं, एक अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं जहां पर गांव ही गांव नए गांव मिलते हैं। ठीक है, पीछे घूमकर देखते हैं कोई भी आता हुआ नजर नहीं आता है। कोई भी आता हुआ नजर नहीं आता है तो फिर वो क्या करते हैं, वहां पर मटर की फसल होती है, मटर की फसल को दोनों खाने लग जाते हैं। पेट भर जाने के बाद में जब दोनों आजादी का महसूस करते हैं, आजादी महसूस करते हैं, तो दोनों मस्ती करते हैं और मस्ती करने के साथ साथ जो है वो दोनों आपस में सींग मिला लेते हैं। मोती जो है वो हीरा को थोड़ा सा 2-3 कदम पीछे धकेल देता है, जिससे वह एक खाई में गिर जाता है। हीरा को क्रोध आता है, हीरा जाकर मोती से वापस भिड़ता है। मोती को इस बात का एहसास होता है कि कहीं हमारा जो ये मजाक है ये हमारे झगड़े में परिणित ना हो जाए, तो वह दूर हट जाता है। यहां तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इन बैलों के साथ में आज क्या होने वाला है। क्या ऐसा कुछ घटेगा जो हमें कुछ नई सीख देके जाएगा? चलो बढ़ते हैं आज के पाठ की तरफ। पाठ में आ रहा है सबसे पहले, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हां, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना
जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। देखिए आप, दोनों जो है वो मटर के खेत में चरने के बाद में जब आजादी की महसूस करते हैं, मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद अचानक से देखते हैं कि एक सांड जो है वो डोंकता हुआ, हुंकारता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ता जा रहा है। और इतनी भयंकर सूरत है कि इसको देखकर दोनों के दोनों डर जाते हैं कि अरे भाई वो तो पूरा हाथी लग रहा है, और इससे अगर भिड़ गए तो हमारी जान तो जाएगी ही जाएगी। इससे भिड़ना मतलब अपनी मुसीबत को खुद ही न्योता देना, ठीक है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान नहीं बचती न गया, अगर हम नहीं भिड़ेंगे तब भी हमें जो है वो मारेगा, सींगों से मारेगा, और अगर हम भिड़ भी गए तब भी हमारी जान जाएगी। मतलब दोनों की तरफ भागता हुआ आ रहा था, इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, मोती कहता है कितनी भयंकर सूरत है, देखने मात्र से डर लग रहा है, इतनी भयंकर प्रभाव वाला हाथी जैसा दिख रहा है। पता नहीं अगर हम इससे भिड़ेंगे, अगर इससे हम युद्ध करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, और अगर हम इससे युद्ध नहीं करेंगे तब भी हमारी जान ले लेगा। तो अब देखते हैं दोनों क्या करते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अपने घमंड में भूला हुआ है, बहुत ज्यादा घमंड आया और इसको लगा हुआ है कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है, मुझसे बलशाली कोई नहीं है, इस वजह से हमारी आरजू विनती नहीं सुनेगा। हम जो है उससे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे ना कि भाई हम तो भाई रास्ता भटक गए, इसलिए यहां पर आ गए, हम ये इसलिए खाना खा रहे हैं, तो ये बात ये नहीं सुनेगा, ये बात ये नहीं सुनेगा। और सीधी सी बात है, ये बात नहीं सुनेगा और ये हमसे लड़ाई करेगा ही करेगा। तो यहां पर हीरा पहली बार कह रहा है चलो यहां से भाग चलते हैं। अब देखिए मोती क्या कहता है, भागना कायरता है, भागना जो है वो कायरता है। मोती कहता है भागना जो है वो कायरता है, ये जो है ये कायर वाली बात है, ये भागना नहीं होना चाहिए। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और बंदा तो 9 2 11 होता है, ठीक है। अब यहां पर मोती जो है वो क्या कह रहा है, मोती ये कह रहा है कि भाई तुम तो इससे अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, मैं तो जो है वो 9 2 11 हो रहा हूं, मैं तो भाग रहा हूं। अब हीरा कह रहा है और जो दौड़ाएं, अगर हम इसको दौड़ा दें, मतलब अगर हम दोनों इसके मिलकर इसका सामना करें, इसे ही भगा दें, तो बताओ, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। मोती कहता है फिर जल्दी से कोई उपाय सोचो, क्या करना है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। मतलब अब यहां पर क्या बात हुई, अब यहां पर जो बात आई वो ये बात हुई, आप यूं समझ लीजिए कि संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। यहां पर कहने का अर्थ यहां पर ये आ रहा है निकल के, संगठन में शक्ति है। अगर दोनों मिलकर अगर उस पर हमला करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर हमारी जीत हो जाएगी और वो भाग जाएगा। तो मोती कहता है करना क्या है, कि करना क्या है, अगर वो मुझसे भिड़े तब तुम जो है, मैं आगे से उसे रगेड़ता हूं, तुम पीछे से रगेड़ दो। वो अगर मुझ पे हमला करे तो मैं, तुम उस पे हमला कर देना साइड से, अगर वो तुम पर हमला करेगा तो मैं साइड से हमला कर दूंगा। आगे बात यहां समझ में, ठीक है ना। एकदम रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी। देखो अब रोमांच, देखिए आप इसको कैसा लग रहा है, ये देखने में इतना भयंकर लग रहा है। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, जान जा सकती है पर देख लो उपाय दूसरा नहीं है, यही उपाय है इकलौता। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, जान हथेली पर लेकर लपके, दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर, मतलब बहुत ही साहस के साथ में उसका सामना करने के लिए उस पर लपके झगड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, सांड को जो है वो संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, अनुभव ही नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करना जानता था, आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड को भी इससे पूर्व जो है वो दो, मतलब संगठित शत्रुओं से भिड़ने का अवसर ही नहीं मिला। अब तजुर्बा ही पहली बार हो रहा है, दो जनों से एक साथ भिड़ना है, दो जनों से एक साथ भिड़ना है। इससे पहले तो ये एक से लड़ता था,
एक से मल्ल युद्ध करता था तो उसको हरा देता था, लेकिन अब तो दो से सामना हो रहा है। अब जैसे ही इसने हीरा पर हमला किया, मोती ने पीछे से हमला कर दिया। जैसे ये मोती की तरफ घुमा, हीरा ने हमला कर दिया। तो सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का कभी भी तजर्बा नहीं था। सांड ये चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा ले, पहले इसको गिरा लूं उसको गिरा लूं, लेकिन दोनों इतने उस्ताद थे, दोनों इतने चतुर थे कि उसको यह समय ही नहीं दे रहे थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। अब देखो क्या हुआ। अब हुआ ये कि सांड ने झल्लाकर एकदम गुस्से में आ गया और उसने लगा कि अब तो हीरा को सबसे पहले मारना है। और जैसे ही हीरा को मारने लगा, मोती आया और उसने आकर जो है वो सींग जो है उसके सीधे पेट में घुसे दिए, सीधे पेट में घुसेड़ दिए। तो अब जैसे ही इधर से मार पड़ी तो क्रोध में और झुल्लाया, और झुल्लाने के बाद में जैसे ही मोती की तरफ घुमा, इतने में हीरा ने भी क्या किया, मौका देखते ही उस पर दोबारा हमला कर दिया, दूसरी तरफ उसके सींग घुसेड़ दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। फिर जब संगठित शत्रुओं से सामना करने के कभी तजुर्बा नहीं था कि कैसे लड़ना है, अब इधर लड़े तो उधर मार पड़े, उधर लड़े तो इधर मार पड़े। हीरा को मारने की कोशिश करना चाहा तो क्या हुआ, सींग भोंक दिए मोती ने, और मोती को मारना चाहा तो हीरा ने सींग घुसेड़ दिए। तो अब यहां पर जो है वो एकदम क्या हो गया, जख्मी हो गया, खून खून हो गया। तो भागा तो दोनों मित्रों ने उसका दूर तक पीछा किया, दूर तक उसका पीछा किया। अरे रुक, भागता कहां है, आया बड़ा यहां पर हमसे लड़ने, अब देखते हैं तेरा क्या होता है। तो दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा, और जब सीधी सी बात है भाग रहा है, भाग रहा है तो सांसें तो फूलेगी, और सांसें फूलेगी तो बेदम होकर, सांसों की वजह से बेदम हो गया और वहां पर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे देखिए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, मेरा तो जी चाहता है बच्चा को मार ही डालूं। लेकिन यहां पर देखिए हीरा क्या कहता है, तिरस्कार किया, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। शत्रु अगर मर जाए या गिर जाए, उसका अगर वह अस्त्र शस्त्र से विहीन हो जाए तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। यह बात यहां पर हीरा समझाता है। और मोती कहता है कि शत्रु को, क्या कहता है मोती, अरे यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर दोबारा उठे ही नहीं। कह रहे ये सब ढोंग है, ये सब फालतू की बातें हैं। शत्रु को तो ऐसे सजा देनी चाहिए कि दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं हो, मार ही दो एक ही बार में, समाप्त। शत्रु कभी ये सोचने का भी जरूरत ही नहीं कर सके, सोचेगा कब, जब वो जिंदा रहेगा। मार दो ना, खत्म बात। ये विचार किसके हैं, मोती के। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध करते समय उसे अनेक बार जो है वो छोड़ दिया था, और वह हर बार युद्ध करने आता था, एक बार जीता था, और उसने पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने की कोशिश की, ठीक है, उनकी आंखें फोड़ दी। लेकिन अगर आप विचार करें, अगर वहां पर पृथ्वीराज चौहान उन्हें पहली बार में ही समाप्त कर देता तो क्या दोबारा ऐसा कुछ होता, नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें आपके लिए सही भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, कुछ हीरा के विचारों से सहमत होंगे, कुछ मोती के विचारों से सहमत होंगे। ठीक है, अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब यहां दोनों वापस बात करते हैं कि भाई अब घर कैसे पहुंचे वो बताओ। तो वो कहता है पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। भूख लगी हुई थी और मटर का खेत सामने था, तो मोती उसमें घुस गया। मोती घुस गया, हीरा मना करता रहा, कह रहे मत जा मत जा, लेकिन मोती नहीं माना और वहां उस खेत में चला गया। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे, इतने में उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो लाठियां लेकर उनकी तरफ भागे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हीरा तो जो साइड में खड़ा था,
खेत के बाहर मेड़ पर खड़ा था तो वो तो थोड़ा सा बाहर निकल गया और भागने लगा, लेकिन मोती जो है वो खेत में था और खेत को अभी सिंचित किया हुआ था, तो उसके खुर जो है वो कीचड़ में धंसने लग गए, भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। पकड़ा गया तो हीरा भी लौट आया कि नहीं, फंसेंगे तो दोनों एक साथ फंसेंगे, अकेले नहीं छोड़ना इसको, मोती को अकेले नहीं छोड़ना, और इसी वजह से दोनों को पकड़ लिया गया। ठीक है, गया वो गया नहीं, यहां पकड़ लिया गया। ठीक है, आगे बात। अभी तक हमने क्या सीखा, क्या जाना? देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो सीखा वो है सबसे बड़ी बात, शत्रु का मिलकर सामना करना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। अगर हम एक रहेंगे सदैव सुरक्षित रहेंगे। मुट्ठी बंद होती है, मुट्ठी बंद होती है तो उसकी वैल्यूशन बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर सबको एक कर दिया गया। जब एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक होकर मिलजुल कर रहना जो है वो बहुत जरूरी है ना। शत्रु का हमेशा कैसे सामना करना चाहिए? मिलकर सामना करना चाहिए, संगठन में ही शक्ति होती है। यह बात आज हमने यहां पर सीखी। ठीक है, सीखी ना? तो बढ़ता हूं आज के प्रश्न की ओर। आज प्रश्न में हमारे प्रश्न क्या क्या कहते हैं, देखिए। सांड से लड़ने की हीरा और मोती की योजना क्या थी? अकेले लड़ना है, भाग जाना है, दोनों मिलकर आगे पीछे से हमला करेंगे या छिप जाएंगे? बताइए। तो यहां देखिए, सांड से दोनों मिलकर आगे पीछे से हमला करेंगे। आप देखिए कि अभी जो हम कहानी पढ़ रहे थे, कहानी में कैसे कैसे घुमाव मोड़ आ रहे हैं, कितनी अच्छे ढंग से कहानी चल रही है। कहां वो झूरी के घर में मस्त रहते थे, कहां वो गया के घर में आए, गया के घर से भागे, एक चने मटर के खेत तक पहुंचे, मटर के खेत में जाकर जो है वो अपना पेट भरा, फिर उसके बाद सांड आता हुआ दिखा, दोनों उससे युद्ध करते हैं, दोनों मिलकर युद्ध करते हैं, दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। और मिलकर युद्ध कैसे करते हैं? आगे पीछे से हमला करना। अगर अगर वह जो है मोती पर हमला कर रहा है तो हीरा उस पर हमला करेगा, अगर वह हीरा पर हमला कर रहा है तो मोती उस पर हमला करेगा, है ना। तो कहने का अर्थ यह था कि आगे और पीछे से, मतलब उसको किसी भी प्रकार से संभलने का अवसर नहीं देना है। इसी योजना के तहत ही उन दोनों ने, हीरा और मोती ने, उस सांड पर हमला किया और उसे भगा भी दिया। ठीक है, आगे। सांड को देखकर हीरा और मोती की क्या प्रतिक्रिया थी? वे खुशी से उछल पड़े, उन्होंने उस पर हमला कर दिया, वे डर से बगले झांकने लगे, वे चुपचाप खड़े रहे। क्या हुआ? उन्होंने उस पर हमला कर दिया था, चुपचाप खड़े थे, या डर से बगले झांकने लगे? तो यहां पर उत्तर हमारा बनेगा, डर से बगले झांकने लगे। ठीक है, डर से बगले झांकने लग गए थे कि भाई अब क्या किया जाए। आगे बात यहां पर समझ में या नहीं आई? बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या कहता है। दोनों बैलों ने सांड को कब छोड़ दिया? जब वह घायल होकर गिर पड़ा, जब वह भाग गया, जब लोग आ गए, जब वह डर गया। देखिए, फिर से छोटा सा ये किस्सा याद करो, देखो कितना आनंद देता है कि संगठन में किस प्रकार शक्ति होती है। बैल आया उनके सामने, दोनों बैलों के सामने सांड आया और उसको देखकर दोनों डरने लगे। उनको लगा ये हाथी जैसा है, हमारी विनती मानेगा नहीं, क्योंकि अहंकार में सब कुछ भूल चुका है। ये मान मनुआर मानेगा नहीं, विनय हमारी सुनेगा नहीं, और हमसे युद्ध करेगा ही करेगा। अगर हम उससे युद्ध करते हैं तो हमारी जान जाएगी, नहीं करेंगे तब भी ये मारेगा। तो फिर दोनों उपाय सोचते हैं, और उपाय में क्या आता है कि दोनों एक साथ मिलकर हमला करेंगे। जब वह आगे हमला कर रहा होगा तो एक जना पीछे हमला भी करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोनों ने उसको हमला किया, और फिर उसके बाद में जब वह समझ चुका था कि भाई मैं इन संगठित शत्रुओं को नहीं हरा सकता, तो वह वहां से भागता है, और भागते भागते बेदम होकर गिर पड़ता है। तब दोनों जो है उसे छोड़ देते हैं। जब वह घायल होकर गिर पड़ा, तब उसको जो है वो छोड़ दिया
जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, मोती मटर के खेत में क्यों गया? खेलने, छिपने, खाने, खोज करने। देखो सीधी सी बात है, युद्ध लड़ा था, भूख लग गई थी, और भूख लग गई थी तो सामने मटर के खेत थे, सामने मटर के खेत थे, और मटर के खेत थे तो सीधी सी बात है, भूख लगी हुई है तो वहां पर वो क्यों जाएगा? खाने के लिए वहां पर गया। वहां पर वो क्यों गया? खाने के लिए, मटर खाने के लिए गया। ठीक है, इससे हमें किस प्रकार की मित्रता का परिचय मिलता है? ये जो अभी हमने पढ़ा, उससे हमें किस प्रकार की मित्रता इनकी थी, कैसा परिचय हमें मिलता है, क्या जानकारी मिलती है? स्वार्थी मित्रता थी, मजबूरी में बनी मित्रता थी, सच्ची और साहसी मित्रता थी, या अवसरवादी मित्रता थी? तो ये तो भाई सच्ची और साहसी मित्रता थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पूर्व कहा कि मित्र वही होता है जो हर स्थिति में आपका साथ दे, कभी भी आपको जो है वो मुसीबत में अकेला नहीं छोड़े। यहां पर भी यही हुआ, दोनों मित्रों ने एक साथ मिलकर संगठन भाव से संगठित होकर अपने शत्रु का सामना किया, और जिस समय मोती जो है वो मटर के खेत में फंस गया, तो हीरा भी उसके पास में आकर खड़ा हो गया कि फंसेंगे तो एक साथ फंसेंगे, वह उसको छोड़कर नहीं गया। तो इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों में कितनी गहरी और सच्ची मित्रता थी। ठीक है, तो सच्ची और साहसी मित्रता की जानकारी हमें यहां पर मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो है इस कहानी से एक और नया सबक सीखने को मिला होगा, और वो नया सबक है कि हमेशा संगठन में ही शक्ति होती है। एक एक करने पे के बाद तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि लकड़ी भी टूट जाती है, और यदि उन्हीं लकड़ियों को अगर आपस में बांध दिया जाए और तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो नहीं टूटेगी। तो कहने का अर्थ है कि संगठन में ही शक्ति है, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो संगठन जो होता है, मित्र जो होते हैं, वो हमेशा विपत्ति में अगर आपका साथ दे तभी सच्चे मित्र होते हैं, और किसी भी मुसीबत का साहस के साथ सामना करना ही हमें आगे की ओर लेकर जाता है। ठीक है, उस मुसीबत पर विजय दिलाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय नहीं रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ और नैतिक चीजें जानने को मिली है, और उन नैतिक बातों को अपने जीवन में आप धारण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन बैलों के साथ में क्या हुआ, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या इसमें होने वाला है, उन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन आज नहीं, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।